Hello friends, a very warm welcome to my channel English for Study Forum. And in this channel we'll be discussing about English grammar and composition. And in this video lesson I will be discussing about prepositions. So prepositions क्या है इसके बारे में हम लोग study करेंगे. और this the language of instruction will be bilingual, that is both in Hindi as well as English. I will try to explain in Hindi also. ठीक है, तो let's begin. Prepositions. What are prepositions? Now if you go by the dictionary meaning of preposition, they show relationship between two things. दो चीज़ों के बीच जो संबंध होता है उनको दर्शाने के लिए हम लोग prepositions का यूज़ करते हैं. कई तरह के प्रीपोजिशंस है, जैसे लोकेशन प्रीपोजिशन, कहाँ पे चीज़ रखा हुआ है वो दर्शाने के लिए हम लोग लोकेशन प्रीपोजिशंस का व्यवहार करते हैं. टाइम प्रीपोजिशन, व्हेन एन एक्शन हैपन, कब वो एक्शन होता है उसको हम लोग टाइम प्रीपोजिशंस कहते हैं. और तीसरा है रिलेशनशिप प्रीपोजिशंस, जिसमें दो चीज़ों के बारे में संबंध दर्शाया जाता है. सो ये हो गया आपका डेफिनेशन प्रीपोजिशन का. अब हम लोग एक एक करके प्रीपोजिशन जो है डिस्कस करेंगे. पहला है लोकेशन प्रीपोजिशन. लोकेशन प्रीपोजिशन में पहला जो प्रीपोजिशन हम लोग स्टडी करेंगे वो है इन, IN. इन का मतलब होता है अंदर. कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं. द बुक इज़ इन द बैग. जो किताब है वो बैग के अंदर रखा हुआ है. माई ब्रदर इज़ इन हिज रूम. मेरा भाई जो अपने कमरे में है, इज़ इन हिज रूम. माई फ़ोन इज़ इन माई कार. मेरे कार में मेरा फ़ोन रखा हुआ है. सो लोकेशन प्रीपोजिशन जो इन हो गया वो हम लोग इन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं. दूसरा जो प्रीपोजिशन है वो है एट. एट का हिंदी में मतलब है पर. मीट मी एट द स्कूल. मुझे स्कूल में मिलो. वी विल मीट एट द बस स्टॉप. हम लोग बस स्टॉप में मिलेंगे. लेट्स मीट एट रिपोज शॉप. विल मीट एट द रिपोज शॉप. सो एट जो है इन सिचुएशंस में हम लोग यूज़ करेंगे. सो these are the uses of the preposition, the location preposition at. तीसरा जो प्रीपोजिशन है उसमें दो प्रीपोजिशन है, अंदर और अंडर एंड बिलो. इन दोनों प्रीपोजिशन का अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है नीचे. लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. क्या फ़र्क है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. द डॉग इज़ अंडर द चेयर. किसी चीज़ के डायरेक्ट जब कोई चीज़ नीचे रहता है, किसी चीज़ के नीचे जब रहता है तो उसको हम लोग उन परिस्थिति में हम लोग अंदर यूज़ करते हैं. द डॉग इज़ अंडर द चेयर. कुत्ता जो है वो चेयर के अंदर है, मतलब वो चेयर के नीचे बैठा हुआ है. ठीक है, डॉग इज़ अंडर द चेयर. बट और एक एग्जांपल है, आवर होटल इज़ बिलो द ऑफिस. इसमें मान लीजिए 2 मंजिला एक इमारत है, उसमें ऊपर जो है आपका ऑफिस है और नीचे आपका होटल है. तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे के टच में नहीं है. होटल जो है वो ग्राउंड फ्लोर में है और ऑफिस जो है वो फर्स्ट फ्लोर में है. सो इन परिस्थिति में हम लोग अंडर जो प्रिपरेशन है वो यूज़ नहीं करेंगे. अंडर के सब्स्टिट्यूट हम लोग यूज़ करेंगे बिलो. आवर होटल इज़ बिलो द ऑफिस, वो हम लोग यूज़ करेंगे. आवर होटल इज़ बिलो द ऑफिस. हम लोग ये नहीं कहेंगे आवर होटल इज़ अंडर द ऑफिस. उम्मीद है आपको इन दोनों में फ़र्क जो है वो पता चल चुका है. ओके, सो नेक्स्ट जो प्रिपरेशन हम लोग स्टडी करते हैं वो है ओवर एंड अबोव. ठीक है, ओवर एंड अबोव, इन दोनों शब्द का अर्थ ऊपर होता है हिंदी में. ब्लैंकेट एग्जांपल है, ब्लैंकेट इज़ पुट ओवर द चाइल्ड. जो बच्चा है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया गया है. ब्लैंकेट इज़ पुट ओवर द चाइल्ड. इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिए, ओवर एंड अबोव हम लोग किन परिस्थिति में यूज़ करेंगे. ओवर का जो प्रिपरेशन है वो कब यूज़ करेंगे, जब दोनों चीज़ एक दूसरे के टच में हो.
जब हम ब्लैंकेट बच्चे के ऊपर डाल देते हैं तो बच्चा जो है ब्लैंकेट के टच में आ जाता है। सो इन परिस्थिति में हम लोग ओवर का यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन। द ब्लैंकेट इज़ पुट ओवर द चाइल्ड। ओके, दूसरा एबोव का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ए फैन इज़ एबोव द बेड। तो फैन जो पंखा जो है बेड के ऊपर है। अब ये देखिए, इसमें फ़ैन और पंखा दोनों टच में नहीं है। फ़ैन जो है ऊपर है, बेड नीचे है, बेड के नीचे, बेड के ऊपर आपका पंखा लगा हुआ है। सो वी विल यूज़ द प्रीपोजिशन अबोव। द फैन इज़ अबोव द बेड। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबोव। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज द टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन में पहला प्रीपोजिशन है एट। एट मतलब फॉर स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं। मतलब एग्जांपल है, विल डिस्कस दिस एट नाइट। विल डिस्कस द मैटर एट नाइट। हम लोग रात को ये मैटर डिस्कस करेंगे, दिन में नहीं करेंगे, रात को करेंगे। सो ये जो है आपका इसमें एट हो गया। एट ये दर्शाता है, स्पेसिफिक टाइम दर्शाता है। विल डिस्कस दिस एट नाइट। आई विल मीट हिम एट 3 o'clock। मैं उनसे 3 बजे मिलूँगा। सो 3 बजे जो है वो स्पेसिफिक टाइम है। तो स्पेसिफिक कोई अगर टाइम वक्त को हम लोग दर्शाना है तो हम लोग एट का जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ करेंगे। विल डिस्कस दिस एट नाइट। आई विल मीट हिम एट 3 o'clock। ओके, दूसरा टाइम प्रीपोजिशन जो है वो है इन। इन जो प्रिपरेशन है वो एक टाइम पीरियड को दर्शाता है। एग्जांपल आप ले लीजिए, आई विल बी इन दिल्ली इन जुलाई। मैं जुलाई के महीने में मैं दिल्ली में रहूँगा। ये कब रहूँगा मैं दिल्ली में, जुलाई के किस दिन रहूँगा, वो स्पेसिफाई नहीं किया है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि मैं दिल्ली जुलाई में रहूँगा। और दूसरा जो एग्जांपल है, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस इन 2026। मैं 2026 में मैं अपना नया कारोबार जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो इसमें 2026 में कब करेंगे, जनवरी में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे या दिसंबर में करेंगे, वो स्पेसिफाई नहीं हुआ है। तो बस सिंपली बताया गया है 2026 में मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। सो इन कंडीशन में हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। इन नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है ये है ऑन, फॉर डे एंड डेट। ये दिन और जो तारीख है वो दर्शाने के लिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, माय साइंस पेपर इज़ ऑन मंडे। मेरा साइंस का जो पेपर है वो मंडे को है। वी आर गेटिंग मैरिड ऑन 25th ऑफ मे। 25th ऑफ मे को मैं शादी कर रहा हूँ। सो वी आर गेटिंग मैरिड ऑन 25th ऑफ मे। सो ये एक पर्टिकुलर डे और एक पर्टिकुलर डेट को दर्शाया है। तो इन कंडीशन में हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिलेशनशिप प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग संबंध प्रीपोजिशन भी कहते हैं। एक दो चीज़ों के बीच जो एक संबंध है उसको दर्शाने के लिए हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे ऑफ। ऑफ का मीनिंग होता है का। एग्जाम्पल है, कलर ऑफ द कार इज़ ग्रीन। कार का जो कलर है वो ग्रीन है। पेजेस ऑफ द बुक आर ओल्ड। इस किताब का जो पन्ने हैं वो पुराने हैं। सो इन संबंधों को दर्शाने के लिए हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रीपोजिशन है रिलेशनशिप प्रीपोजिशन में विथ। विथ का मतलब होता है साथ, किसी के साथ। किसी का साथ दर्शाने के लिए हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग विथ माई सिस्टर। मैं अपने बहन के साथ जा रहा हूँ घूमने। आई एम गोइंग विथ माई सिस्टर। आई हैव टी विथ मिल्क। मैं अपना चाय जो है दूध के साथ लेता हूँ। आई हैव मिल्क टी। आई हैव टी विथ मिल्क। सो इसमें जो संबंध है मिल्क और चाय के बीच जो एक संबंध है तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय। बाय का अर्थ होता है द्वारा। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय राज। ये जो स्टोरी है ये किसके द्वारा लिखा गया है, राज के द्वारा लिखा गया है। दिस फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। इस फिल्म का डायरेक्शन किसने किया है, रोहित शेट्टी ने किया है। तो ये जो रिलेशनशिप हम लोग दिखाते हैं किसके द्वारा किया जाता है,
उसको दर्शाने के लिए हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। फॉर मतलब के लिए। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, एग्जाम्पल है दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये गिफ्ट जो है आपके लिए है। दिस मेडिसिन इज़ फॉर कोल्ड, ये मेडिसिन जो है वो आपका सर्दी के लिए है। दिस मेडिसिन इज़ फॉर कोल्ड। ओके, सो ये फॉर मतलब के लिए, मतलब किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, फॉर के संबंध दर्शाने के लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट मतलब के बारे में, किसी के बारे में, मतलब किसी चीज़ के बारे में ये बताने के लिए हम लोग अबाउट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट। हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, चलो। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट। दिस मूवी इज़ अबाउट ए वार, ये मूवी जो है युद्ध के बारे में है। दिस मूवी इज़ अबाउट ए वार। सो इन कंडीशंस में हम लोग अबाउट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। एग्जाम्पल है आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। दिस बाईसाइकिल इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, ये बाईसाइकिल जो है ये गिफ्ट है मेरे फादर की तरफ से। दिस बाईसाइकिल इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। सो दिस आर द डिफरेंट प्रीपोजिशंस दैट वी स्टडीड। हमने अलग अलग तरह के प्रीपोजिशंस को हमने स्टडी किया इस वीडियो लेसन में। अपना फीडबैक और सजेशंस ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, अगर आप और भी वीडियो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर चाहते हैं और तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such video lessons on English grammar and composition. And thank you so much for watching. Have a nice day.